गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भैया फाइनली अपना ब्लॉग एंड होने वाला है। अब जल्दी से जल्दी आज और कल कल कहानी खत्म हो जाएगी। आज ही ऑलमोस्ट कहानी खत्म हो चुकी। बस जाते जाते हाँ, थोड़ी बातें, थोड़ी अच्छी पुरानी मतलब क्वेश्चंस और हाँ, 6 महीने का जो ने जो गालियां दी या मैंने जो तुम्हें बोला या तुमने जो सुनाया मुझे, सब कुछ याद करते हुए कल हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके। नहीं नहीं, आ, 1 मिनट, आवाज का एक बार बोल देता हूँ। चलिए। तो गाइस हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना? आवाज अभी सही हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम सारे फॉर्मूलाज खत्म हो चुके हैं और लास्ट क्लास में तुमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि सर 5 क्वेश्चन आप दो और हम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेंगे कि भैया कैसी हालत चल रही है, किस तरह की हालत चल रही है। यही था ना? शायद कुछ याद आ रहा है, चैलेंज अपना याद आ रहा है। चैलेंज एक्सेप्टेड था ना? पक्का? तो सब लोग पढ़ पढ़ के आए होंगे, सब लोग रिवाइज वाइज करके आए होंगे। तो आइए देखते हैं कितने कितने लोग पढ़ के आए। हाँ, तो शुरू करते हैं अपनी सारी कहानी, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और हाँ, हमने ऑलमोस्ट चैप्टर एंड कर लिया है। ऑलमोस्ट सॉल्ट हाइड्रोलिस हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। बस मैं याद दिला देता हूँ, हमने लास्ट क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया था और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्या डेरिवेशंस किए थे। भाई साहब तुमने कल सर मतलब पूरा सिस्टम हिला दिया डेरिवेशन कर करके। याद आ रहा है? मोटी किताब बगल में रख लेना, क्योंकि भैया आज 5 क्वेश्चन, और 5 नहीं 2 क्वेश्चन बोनस भी है। मैं जहां तक याद कर 6 से 7 क्वेश्चन मैं लेके आया। मैंने कहीं कहीं हाँ 5 के बदले कुछ होता है ना, कुछ लोगों की सर नहीं बोनस भी चाहिए, तो बोनस भी लेके आया हूं मैं। ध्यान सुनना अपने पास, सॉल्ट हाइड्रोलिस की बात कर रहा हूं। सॉल्ट हाइड्रोलिस में सॉल्ट ऑफ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, बेटा प्लीज एक बार फटाफट फॉर्मूला शीट कल का बना लेते। फॉर्मूला शीट, इसका पीएच हमेशा 7 होगा, इसका पीएच हमेशा 7 होगा। मेरे पास 3 टाइप के सॉल्ट हैं। एक बार फटाफट सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, अगर इसके बारे में बात करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सॉल्ट ऑफ सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो, और लास्ट वन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो, तो बताओगे इस केस में हम तीनों का फॉर्मूलाज एक साथ रख लेते हैं और यही हमारे काम आएगा। कल हमने बहुत सारे डेरिवेशंस किए, बट फटाफट देख लो। इसके केस में मैं कुछ पॉइंट लिखना चाहता हूं। इसके केस में एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी, इसके केस में एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। सर यहां पर देखेंगे, सर इसके केस में पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। सर क्या हो जाएगा? के एच की वैल्यू सर सी एच स्क्वायर 1 - h हो जाएगा, या फिर के डब्ल्यू बाई वी कौन है? के है। सर यहां पर अगर आगे देखें, ओडीएल लगा दें ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, तो के एच की वैल्यू सी एच स्क्वायर, एच की वैल्यू अंडर रूट के एच बाई सी, या फिर अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के इंटू सी। ये देख लो। सर यहां पर देखना, इसका पीएच एच प्लस एनाइनिक हाइड्रोलिस है, तो एनाइनिक हाइड्रोलिस में क्या होता है? अगर मैं बात करूं एनाइनिक हाइड्रोलिसिस का, तो यहां पर देखोगे, ठीक है, यहां देखोगे एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में, तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में कौन सी रिएक्शन होती है? सर फटाफट एक बार में देखो, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको पता चल जाएगा। एच ए प्लस ओ एच माइनस आएगा, तो यहां पर ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सी एच हो जाएगी, या फिर अंडर रूट के एच इंटू सी होगा, या फिर अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी होगा। यहां पर पीएच निकालने जाएंगे, 7 + 1/2 पीके ए प्लस लॉग सी आएगा। यही था ना फॉर्मूला? यही था ना भाई? पक्का? तो यहां पर वीक एसिड है, तो इसीलिए वीक एसिड का सारा पार्ट लिया। यहां पर देखोगे वीक बेस है, अगर वीक बेस है तो भैया वीक बेस में क्या होता है? ध्यान सुनना अपने पास। ये कौन सी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी? सर कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ये कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी? कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। सर बी प्लस होगा, H2O से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? BOH, और H प्लस बना देगा। ये देखना अपने पास, इसके केस में पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। भैया
अगर आप इसको लिखने में कामयाब हो गए जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर आप ऐसे लिखते हो तो भैया तुम्हें सच बता रहा हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम तुम्हारा चैप्टर है। अब बेटा आज से तुम्हारे पास ये चैप्टर चला जा चुका है। एच की वैल्यू अंडर रूट के एच बाई सी या फिर के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। सर यहां पर एच प्लस की वैल्यू सी एच लिखेंगे या फिर अंडर रूट के एच इंटू सी लिखेंगे या फिर के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी लिखेंगे। और यहां पर पीएच की वैल्यू सर 7 - 1/2, pH will be less than, हाँ pH will be less than 7, pH will be less than 7, pKb प्लस log C आ जाएगा। पक्का यही था, श्योर हो जाएगा लेस देन 7। यहां पर देखना रॉन्ग रॉन्ग, आदत नहीं छूट रही है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हाँ अभी कल ही सिखाया रॉन्ग, इतनी जल्दी भूल गए, मैंने ही सिखाया रॉन्ग बता रहे। अरे ठीक है भाई, तुम मतलब सिली मिस्टेक करो चलेगा, हमसे हो गई तो सर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। यहां पर क्या होगा, कैटाइनिक एंड एनाइनिक, कैटाइनिक एंड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। हाँ कैटाइनिक एंड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, टेंशन मत लो, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, क्लिनिक में आके पिटाई होगी। हाँ और क्या, तुम्हें क्या लग रहा है तुम भूल जाओगे? अरे तुम्हारे क्लिनिक में पहुंच के भैया एकदम पता चला, जैसे ही पता चल गया कि हाँ भाई साहब स्टूडेंट हैं, वहीं पर धुलाई शुरू, बहुत सारा ऑनलाइन का एक बार में। हाँ मोटी किताब के बदले आदमी सीधा सीधा किससे पिटना शुरू होगा सर। हाँ देख रहे हो, केएच की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहां ओडीएल लगाओगे, केएच की वैल्यू कितनी होगी, एच स्क्वायर होगी, एच की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट के एच होगी, यहां पर के डब्ल्यू बाई के प्लस के इंटू के बी हो गया। यहां पर एच प्लस की वैल्यू निकालने जाओगे, के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी हो जाता है, डेरिवेशन सारी हो गई है। पीएच की वैल्यू 7 + 1/2 पी के माइनस पी के बी हो जाएगा। सारा फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने, पक्का श्योर हो? डन, देख लो यही तुमने कल जो किया है ना, कल जो हमने इतना बड़ा फैलाया था साम्राज्य, वो इतनी की कहानी है, कोई सर कोई सेंटेंस नहीं। तो अब चलिए आइए, आप सब लोग मुझे लगता है बहुत पढ़ बढ़ के आए होंगे, बहुत पढ़ बढ़ के आए होंगे, पक्का बहुत पढ़ बढ़ के आए होंगे। तो चलिए सब पढ़ के आए, कौन, हाँ कौन बनेगा डॉक्टर भाई? चलो एक बार सेकंड लास्ट टाइम, कौन बनेगा डॉक्टर? सर कौन बनेगा डॉक्टर, क्या बने, कौन बनेगा डॉक्टर, जल्दी से जल्दी। ठीक है, पीओएच निकलता है, फिर पीएच की वैल्यू 7+, कौन बनेगा डॉक्टर? नोट क्यों करना है, हर एक चीज नोट करना है, नोट नहीं करना है भाई, हर एक चीज नोट नहीं करनी होती है। चलिए ओके, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये होता है जूस। हाँ यस, पहले दिन और आज के दिन में मतलब मुझे 8 अप्रैल से या 10 अप्रैल से हमने चालू किया था, वहां से लेकर अभी तक जो लोग मतलब लगातार लगे हुए हैं, सच बता रहा हूँ तुम्हें भी नहीं पता तुमने कितनी बड़ी चीज कर डाली है। ठीक है, हाँ एज अ टीचर मुझे बहुत तुम पे प्राउड है यार कि तुम सब यहाँ तक पहुंच गए और क्वेश्चन करने के लिए, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 11th क्लास के बच्चे मतलब थैंक्स टू यू योर पेरेंट्स, थोड़ा बहुत क्रेडिट हम लोग भी ले लेते हैं, लेकिन हाँ पहली बार देख रहा हूँ 11th के बच्चे क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। मैं जहाँ रिवीजन करा रहे बोले सब केबीडी कराओ, क्वेश्चन करवाओ, चलो आ जाओ, चलो भैया तो पेन एंड पेज ले लीजिए आप लोग, बस अपने अपने, मुझे क्या करना है मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, अभी जब टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट मतलब जब क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट कीजिए, पोल नहीं दे पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग पोल अटेम्प्ट कर पाए नहीं फर्क पड़ता, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे जितना भी क्वेश्चन होगा 6 या 7, एक व्हाइट पेज ले लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, मान लो ए टिक किया तो वो सही हो गया तो सही कर लेना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी हो गया तो गलत हो गया तो गलत कर लेना, बस लास्ट में मुझे आंसर चाहिए कि भैया किसके कितने सही हो रहे, किसके कितने गलत। ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का कौन बनेगा डॉक्टर, और आप सभी का स्वागत है। हाँ तगड़ा सा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ओ माय गॉड। अब मैं जो मुझे तो बोलना ही नहीं है ना यार, मुझे तो बोलना ही नहीं है भाई, अपने को क्या है, आता ही नहीं है सब। जल्दी जल्दी,
हुआ क्या? हो गया क्या? हो जाएगा क्या? जल्दी कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आ जाएगा? जल्दी कितना आंसर आ जाएगा? क्या आंसर? अरे यार क्या बात कर रहे हो? कैसे करेंगे? हो गया? आंसर टिक मारो जल्दी से जल्दी। सब लोग अपना अपना आंसर टिक मारो। कितना आ जाएगा? कंसंट्रेशन दिया हुआ है सर, अल्फा की वैल्यू 3.2% दी हुई है, तो अल्फा 3.2 बाई 100 मतलब 3.2 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। सर अल्फा की वैल्यू, कंसंट्रेशन सी की वैल्यू कितनी दी है? 0.2 मतलब 2 इंटू 10 की पावर -1 ये दिया हुआ है। सर अगर अल्फा की वैल्यू देखें तो सी अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। सी अल्फा स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -1, 3.2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? -1 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -4 हो गया। मैं जहां तक देख पा रहा हूं 3.2 इंटू 3.2 करोगे तो वो हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, 10.24 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -5, और इसको हम लोग लिखना चाहें 20.48 इंटू 10 की पावर -5। सर इसको 20.01048 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा? गलत कर दिया क्या? हाँ ठीक है ना, 3.2 इंटू 3.2 10.24 आ जाएगा। और 32 GB मल्टीप्लाई करो, 1204 आ जाएगा, 1024 इंटू 2, सब सही है ना? हाँ भाई, गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना? बस के की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो कितना हो गया? 10 की पावर 2 पॉइंट, कुछ गड़बड़ कर लिया क्या मैंने? अरे देखना भाई, कहाँ गड़बड़ कर दिया यार मैंने? आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है ना, के की वैल्यू बतानी है, तो के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर होगा। सी अल्फा स्क्वायर होगा। ऑप्शंस रॉन्ग है शायद, हाँ ऑप्शंस रॉन्ग लग रहे हैं ना, 10 की पावर सब सही है। कोई बोल रहा है सर ये लेके कर ले, देख भाई इसको करेगा ना, इसको करेगा तो इससे होगा क्या? हो सकता है, एक मिनट देख लेते। सी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2.048 इंटू 10 की पावर -4 आ गया, डिवाइड बाई 1 - अल्फा। 1 - अल्फा करोगे तो 1 - 0.032 कर दोगे, यही होगा शायद। और ये कितना हो जाएगा? 2.048 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 0.9 तो मुझे लगता है ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेंगे। थोड़ा सा आंसर, हाँ 10 की पावर -6 कैसे आ गया भाई? -6 कैसे आ गया? ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना, डेसिमल को लेफ्ट लेके जा रहे हो, डेसिमल लेफ्ट लेके जाओगे ऑब्वियस है, वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। यहां पर मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, यहां पर गड़बड़ दिया हुआ है ना। अरे यार क्या गलती हो गई? -4 होना चाहिए यार, -4 होना चाहिए। हाँ, क्या हुआ, मैं बोनस क्वेश्चन लेके आया। चलो इसको काउंट नहीं करेंगे यार, इसका ऑप्शन मैच नहीं कर गया ना, यहाँ पे -4 होना चाहिए था। बी इज, हाँ ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। 4 -4 इसका, ये चलो ये क्वेश्चन काउंट नहीं करेंगे। कोई बोल रहा है इसको क्यों नहीं ले रहे? बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सच ये है कि इसको कितना ले लोगे? 1 ले लोगे। सर याद करो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कब लगता था? जब अल्फा की वैल्यू 5% से कम होती थी, तो अल्फा की वैल्यू ये हम लेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दो, अपना काम हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा वो इसके अप्रोक्सीमेटली 2.1 के। सर आंसर, करेक्ट आंसर बोले, चलो थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कुछ लोगों ने, हम लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। हाँ कोई नहीं, इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ ये बोनस क्वेश्चन हो गया, बोनस क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखो और आंसर बताओ। एक सॉल्ट है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, के और के भी दिया हुआ है, आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा? अबे ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे भाई, ग्रेस मार्क्स चाहिए, मतलब सारा नौटंकी करवा लो इनसे, ग्रेस मार्क्स चाहिए। क्या होगा? क्या होगा?
के और के भी दिया हुआ है, पीएच निकालना है। शायद जहां तक मैं देख रहा हूं के और के बी बराबर है, तो उस केस में पीके और पीके भी क्या रहेगा सर, पीके और पीके भी दोनों ही बराबर होंगे। इसका पीके और पीके भी दोनों ही बराबर हो गए सर, ये दिस माइनस दिस, पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्या पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। आंसर कितना आ जाए, जब के और के भी बराबर है तो पीके और पीके भी बराबर होगा सर। उस केस में आंसर कितना आ जाएगा, 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द करेक्ट आंसर। पढ़ क्या है यार, पढ़ क्या है लग रहा है। ये तो अच्छा है, हाँ ये थोड़ा इजी हो गया। ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन में था, लेकिन ऑप्शन गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। बहुत हार्ड है भाई, ये कैसे होगा, मैं क्यों बताना भाई, मुझे बताना, मुझे खुद ही नहीं आता यार, मैं भूल गया यार। आज मैं पढ़ के ही नहीं आया, याद नहीं आ रहा। हाँ क्या होगा, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के केस में कुछ तो होता था। क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बहुत सारे लोगों को। ना ना ऐसा नहीं है, मोटी के सर को मजा, बोला सर को मजा नहीं आ रहा। और बस भाई जहाँ ट्रैप करना है करूंगा, आज तुम ट्रैप के लिए ना, आज तो बस तुम्हारे से तुम्हारा नॉलेज देख रहा हूं मैं कि यार बच्चे पढ़ क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है ना, बाकी मोटी किताब रखनी है भाई, अभी गलतियां करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। हाँ बस सर को मजा नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी नहीं भाई, तेरा दुश्मन दुश्मन थोड़ी ना हूं मैं। हाँ तेरा दुश्मन थोड़ी ना हूं कि भाई तुझे मतलब, हाँ बड़ा मजा आ रहा है पिटते हुए ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, ये कॉमन आयन इफेक्ट है, मैं नाम लिख देता हूं, आपको ही पता चल गया होगा। देखो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट में आपको ही पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट सर, यहां पर के अल्फा डैश निकालना है तो ये क्या हो जाता है के बाई एक्स। एक्स क्या है, के की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो सर एक्स की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन इसका ले कि इसका ले, सर हम HCl का लेते हैं, वहां से H प्लस कितना मिल रहा है 10 की पावर -2, 1.69 into 10 की पावर -3 एंड दैट इज 0.169 into 10 की पावर -2। जानबूझ के एग्जाम हॉल में ऑप्शन अलग अलग, ठीक है, एग्जाम हॉल में अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ ऐसे होते हैं ना भाई, देख लो आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, पढ़ क्या एकदम मतलब, हाँ सही यार, ये परसेंटेज एकदम कांस्टेंट बना दिया यार, दिल खुश कर दिया तुमने तो। और क्या, और क्या, ये लो। ओ भाई साहब इंग्लिश, इंग्लिश ही है, बहुत हाँ बहुत तगड़ा इंग्लिश है भाई साहब। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, मतलब किसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। भाई साहब ये कैसे सोचेंगे आप लोग, किसका ग्रेटर देन 7 होगा, किसका ग्रेटर देन 7 होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 क्या हो सकता है। आज से फ्रेश स्टार्ट हो, नहीं भाई आज से नहीं, अब तुम्हारा फ्रेश स्टार्ट भैया मंडे से, एकदम ऑर्गेनिक में फ्रेश स्टार्ट करना, एकदम मंडे से ऑर्गेनिक में। फिजिकल में अब मुझे लगता है दिवाली छठ के बाद अर्जुना 4.0 में शायद, हाँ में कराया जाएगा, जो लेट लतीफ आएंगे उनको खत्म कराया जाएगा उधर। चले शुरू करा जाए, क्या होगा, pH ग्रेटर देन 7 अमोनियम सल्फेट, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये कैसे हो रहा है, किसका सॉल्ट है सर, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, मतलब इसका pH लेस देन 7। अमोनियम नाइट्रेट NH4 होल ट्वाइस NO3, सर ये किसका है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, pH विल बी ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, pH विल बी लेस देन 7। सर यहां देखेंगे अमोनियम क्लोराइड, अगेन ये किसका हो जाएगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी पीएच क्या होगा सर, लेस देन 7 हो जाएगा। और यहां पर सोडियम अमोनियम सल्फेट है, तो ये एसीटेट है, तो इस केस में सर किसका सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इसके केस में पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। क्या आंसर आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या, अच्छा कहाँ गलती कर गए, बी में कौन था यार, थोड़ा 10% इधर आ जाते भाई, अच्छा लग रहा था हमें।
हमें अच्छा लग रहा था 80% जनता का। ठीक है, हाँ 80% जनता। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, यार क्या बात कर रहा है, बोला फॉर्मूला लिखने नहीं आता। याद कर भाई, अगर तुझे भूल गया हो तो याद कर, जो पहली क्लास थी ना, पहली या दूसरी क्लास, उसमें मैंने आप सबको बताया था फॉर्मूला लिखना, प्रैक्टिस करने के लिए बोला भी था। हाँ, श्योर हो? चलिए अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब ये क्या है, मैच द कॉलम करना है, मैच द कॉलम करना है। कौन सा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, कौन सा सॉल्ट किसके साथ मैच कर रहा है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, कौन सा किससे मैच कर रहा है, बताएंगे क्या? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर आएगा? क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखो सर, यहां पर सबसे आसानी से पहचान लो अपने पास, ये किसके कौन मैच कर रहा है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ए का 3, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सर ये हो जाएगा। तो A13 का देखो कॉम्बिनेशन कहां कहां बन रहा है सर, 13 का कॉम्बिनेशन ये देख लो। ए का कितना हो रहा है 3, अच्छा एक ही है क्या, ओके। अच्छा इसका 2 यहाँ पर 312, 312 का ये हो जाएगा, ठीक है बढ़िया। क्या आंसर आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ थोड़ा वापस आए, 80% जनता थोड़ी वापस बाउंस बैक हुई है, लेकिन बाकी जगह थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ कुछ लोग गलतियां, मतलब मोटी किताब बगल में रखो, गलती से गलत दबा गलत ऑप्शन कौन टिक करता है भाई? हाँ, गलत ऑप्शन कौन टिक करता है? बोला वीक एसिड वीक बेस पहचान नहीं आ रहा। भैया अमोनिया जहां दिख जाए ना, अमोनिया या उसका कोई भी बेस दिख जाए, अमोनिया उसकी, हाँ उसकी कैटेगरी का कोई आदमी दिख जाए, समझ जाना ये वीक बेस होता है। कार्बन का एसिड, कार्बन का एसिड जिस तरह से दिख जाए, कार्बन का एसिड सर ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। पक्का? आइए ये क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन पहले वाला गलत हो गया ना, इसीलिए एक छठा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। अरे 4 आउट ऑफ 5। रुको, हाँ करो ये क्वेश्चन है ना बफर का, नहीं 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 सॉरी, ये क्वेश्चन करो, कोई हिंट नहीं दे सकता मैं। क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा। क्या होगा? भैया क्या चल रहा है ये सब, टू? ऑफर का क्वेश्चन मैंने बोला था, ये देख लीजिए। पीएच का आंसर कितना आ गया, 4.74 प्लस लॉग।
क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? सर ए आएगा। ये भैया ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन में पीएच नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? पीओएच पूछ रहा है। ये देख लो 14 माइनस 4.76, तो सर क्या हो जाएगा? सॉरी 14.44, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये कितना हो जाएगा? 9.56 आ जाएगा क्या? पीओएच पूछ रहा है। तो जो लोग यहां पर गलती कर गए, आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओह माय गॉड, अब कुछ लोग फंसे हैं। ये देखिए देखो 55%, देख रहे हो? अरे यार मोटी किताब निकालो रे, कैसे काम चलेगा भाई? देखो इसीलिए, हाँ मोटी किताब वाले जल्दी से जल्दी एक बार जोर से। अब तो ऐसी हालत हो जानी चाहिए कि मोटी किताब के पास तुम चले जाओ, क्या मेहनत करवाना है? अरे यार फंस गए ना, मैं जान रहा था। ये देख लो ए वाले लोग 17% लोग इधर पहुंच गए ए पे। सर जल्दी जल्दी सर, हाँ जल्दी जल्दी, पीएच निकला नहीं कि बस लपेट गए। ठीक है, ए और बी, ए का तो समझ, अच्छा ए और बी तो समझ में आता है। ये सी और डी वाले कौन से, हाँ कौन से प्रजाति के हो भाई तुम? तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तुम ये सी और डी वाले, तुम्हें क्या लग रहा है कि 8 9 6 कौन सा सही है? ए बी सी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहा, यहाँ पर 0.32 सर, ऑड इवन नंबर, सब इवन नंबर है सर। हाँ ये मार देते, ये मार, क्या चल रहा है भाई? हाँ जो सी और डी वाले कैसे मार दिया? चलो ए का तो समझ में आया कि चलो ए वाले ने जल्दी जल्दी पीएच का आंसर दिख गया, पीओएच निकालना था, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे लोगों को बोलते हैं जो सी और डी वाले हैं, इनका एक फाइलम होता है। ये कौन से फाइलम के होते हैं? तुक्का वाले फाइलम होते हैं। ये तुक्का वाले फाइलम के होते हैं। इनका जो किंगडम होता है ना, इनका जो किंगडम होता है, ये तुक्का फाइलम के होते हैं। ये कौन से किंगडम की प्रजाति होते हैं? ये तुक्का फाइलम के हैं। और ये जो होते हैं ना, हाँ कौन से किंगडम के होते हैं? ये इनका किंगडम पूछोगे ना तो भाई साहब ये हाँ ये कौन सा किंगडम होता है? किंगडम का नाम बताओ कौन सा होगा? ये हाँ, कौन सा किंगडम बोल दिया जाए? इनको बोलते हैं ये ज्ञानचंद वाले किंगडम होते हैं ना। ठीक है, हाँ किंगडम ऑफ पापी लिख देते हैं। सो ऑफ क्या लिखना है? पापी किंगडम की ये फाइलम कौन से हैं? तुक्का। ठीक है चलो हटा देता हूं। सी और डी वाले तो अलग ही लेवल, मैं सोच रहा हूँ ए और बी में लोग फंसे होंगे। आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं आज की क्लास। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बस भैया, यही आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे। अब आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और देखते हैं इक्विलिब्रियम में क्या आता है, क्या आएगा। यस यस, पापी किंगडम। इसी क्लास मतलब बेइज्जती होना, मोटी किताब एकदम ऐसे जोर से मारना है भाई, घर वालों को ही पता चल जाए। चलो जल्दी। हाँ एक बोल रहा सर आप बहुत खुश हुए, ऑब्वियस है भाई। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे सोच रहे हो मैं कितना अच्छा इमेजिन कर रहा हूँ क्या छाया होगा टट। हाँ कहीं से पिटाई हुई, ऑनलाइन पिटाई चल रही है। अच्छा इसमें तो कोई ये भी नहीं कर सकता ना कि वायलेंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम एकदम नहीं करते भाई। तुमने खुद से ही खुद को, हाँ खुद से ही खुद को आदमी, क्या होगा सोच समझ के आंसर देना। अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम एसीटेट है, तो अमोनियम एसीटेट सर याद कीजिएगा NH4 प्लस और CH3COO माइनस। सर ये किसका सॉल्ट है? सर ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। ऐसे लोगों को हमने क्या बोला था? याद करो, याद करो, इसको हमने क्या बोला था? सिंपल बफर था क्या? याद है? ये मिक्स्ड बफर नहीं था, सिंपल बफर था। याद है? ये सिंपल बफर था। ओ भाई साहब कुछ लोग फंस गए, इसीलिए बफर बोला था रिवाइज करके आना। ये सिंपल बफर होता है सर, ये एसिड वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ये बात सही है। ये तभी इसका बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये देख रहे हो, ये देखो। मोटी किताब किधर है?
अरे यार, अच्छा, हाँ, प्रिंट, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन कहाँ है भाई इसमें? याद कर, बफर मैंने दो टाइप के बताए थे, मैंने बोला भी था जाके नोट्स देख। बफर के केस में ऐसे लिखा भी था, भाई साहब बोल रहे कब बताए, जाके देख नोट्स। हाँ, ये वही लोग हैं, अगले साल आएंगे बोलेंगे सर, हाँ, थोड़ा सा सर, एक बार वंस अगेन सर, मतलब वंस मोर सर। एक बताया था मिक्स्ड बफर, याद कर, ऐसे करके टॉपिक बताया भी था। यहाँ मिक्स्ड बफर में एसिडिक बफर, बेसिक बफर बताया था, एसिडिक और बेसिक बफर बताया था। यहाँ पर मैंने सिंपल बफर में बोला भी था कि भैया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ेंगे। ओह माय गॉड। हाँ सर, अभी 4 दिन में तुम भूल जा रहे हो हमें, 4 दिन में तुम भूल जा रहे हो। हाँ, मोटी किताब का प्रयोग करो, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं तो पिटने के लिए। क्या आंसर आया था इसका? अच्छा, हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चंस मेरे पास थे, 7वां क्वेश्चन तो हम हटा देते। 6 में से कितने सही कितने गलत, जितने सही जितने गलत बस बता दो। 6 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियस उसको काउंट नहीं करेंगे। 6 क्वेश्चन में कितने सही कितने गलत, 6 क्वेश्चन में कितने सही कितने गलत। चलिए, तो सारे सारी बोलने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। आज, हाँ, आज टॉपिक ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। कल क्या करेंगे? कल बातें करेंगे, टॉपिक छोटा मोटा रहेगा, क्वेश्चन वोश्चन करेंगे, ऐसे मजे लेंगे और क्या। अब इतना कुछ पढ़ा दिया यार, 6 महीने से पढ़ा रहे, तुम्हारे स्कूल में भी तुम्हें ही पता है। मतलब जो शुरुआत में डाउट कर रहे थे जो लोग हमारे ऊपर, या हम पेरेंट्स जो हम लोगों के ऊपर डाउट करते हैं कि स्कूल का सिलेबस कैसे होगा, शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग स्कूल से हम थोड़ा बहुत आगे ही चल रहे होंगे, क्योंकि अब सिर्फ हमारा ऑर्गेनिक बचा है। इतने डिटेल से करने के बाद भी हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है प्राउड करना चाहिए तुम पे भी, हमें भी। हाँ, तो चलिए, 5 3 2 4 6, क्या बात है, 6 आउट ऑफ 6 भी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मुझे बस ये बताना था, देखो हंसते खेलते तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुझे ये अच्छा लगा। दूसरी बात, तुमने फाइट किया, तुम्हारे 2 क्यों ना सही हो, चाहे 1 क्यों ना सही हो, चाहे तुमने अटेम्प्ट किया ना, कोई भी सही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ये सब कुछ रिवाइज करने के लिए 1.5 साल अभी बचे हुए हैं, 1.5 ईयर्स हैं तुम्हारे पास। और तुम बस कॉन्सेप्ट देखो यार, जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि डरा डरा के हल्का पढ़ाया जाए, लेकिन हाँ, रिवाइज करना आपका काम है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ऊपर है। अब यहाँ से जो मैं अब आज की क्लास से पढ़ाऊंगा, उनमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट ऐसे बहुत तगड़ा नहीं आएगा, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है वही सारे कॉन्सेप्ट उठ के आएंगे और उन्हीं को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें, हाँ, अब शुरू करें, स्टार्ट करा जाए। बहुत हार्ड चीज है, सच बता रहा हूँ, इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना हार्ड टॉपिक में कभी पढ़ा नहीं सकता तुम। हाँ यार, तुम एक बात बताओ, कोई मान लो कोई बाहर सुन रहा हो, तुम लोग बोलेगा बड़े गजब का मास्टर है, हार्ड हार्ड बोल बोल के पढ़ा रहा है। हाँ, वो हमें पता है हमारे हार्ड, कोई भी बाहर मिले बोलना है सर बहुत हार्ड पढ़ाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सब जगह जाए सर हंसा देते हैं, ये सब नहीं बोलना है, ये सब अंदर की बात है। कोई भी बहुत हार्ड सर, एकदम हार्ड, मम्मी पापा सर, बाप रे, मत पूछो कितना हार्ड चलता है हमारे यहाँ। चलो ठीक है, एक तो एक तो हार्ड हो गया है। और नॉर्मल लोग बोलते हैं आई लव यू, हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बस, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते चलो, प्याज, हाँ, कहो ना प्याज है। चलो एक लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं? केएसपी लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे लिख देते हैं भाई, पूरी इंग्लिश लिख देते हैं यार, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय केएसपी। केएसपी, के का मतलब समझ में आ गया होगा, इतना तो इक्विलिब्रियम हो ही गया है कि अब के का मतलब तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। नॉर्मल इंसान के लिए ओके था, अब हमें पता है अगर क्वेश्चन में कहीं के आ गया तो आदमी सोचता है यार सर केसी पूछ रहे हो, केपी पूछ रहे हो, केकाई पूछ रहे हो, सर देख रहे हो अब तेरी जिंदगी कितनी आबाद हो गई है, तेरे पास के पूछ रहे हो, के भी पूछ रहे हो, सर ये केच पूछ रहे हो, या फिर केएसपी हो गया। देख रहा है, ये है साइंस पढ़ने का फायदा। मतलब अगर किसी की, हाँ, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड आर्ट्स और कॉमर्स वाला आ गया और तुमने पूछा, उसने खाली पूछ दिया कि के इज इक्वल्स टू के, तुम इतने ऑप्शंस दे सकते हो। ब्रेकअप होने का भाई चांस हो सकता है, सोच समझ के देना, ठीक है ना। हाँ चलो, के का मतलब अब तुम्हें पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतने सारे टाइप के अब तुमने पढ़ लिए हैं कि भाई साहब अब तुम्हें बताने के लिए, हाँ,
अब तुम्हें कोई समझाए, तुम उसको समझा सकते हो कि भैया जिंदगी की सच्चाई ये है, ठीक है। चलो, हाँ देखना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, केएसपी हो जाएगा, ठीक है। केएसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? देखो भाई साहब, इंग्लिश में थोड़ा सा लिखे यार, कल से एक लाइन भी नहीं लिखा मैंने। सॉल्युबिलिटी देखना, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज the amount of solute that can be solubility जो होती है dissolved, that can be dissolved in, maximum amount लिख देता हूं, maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent at a given temperature, ये हमारा क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अबे रेडियस ऑफ गायरेशन ये सब तो फिजिक्स की बातें आ गई, हमारे पास केमिस्ट्री में इतने ऑप्शन है भाई, ठीक है। ये देखो सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सर इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जब भी बोला जाए, ध्यान से सुनना, इन लिक्विड सॉल्यूशन, जब भी लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी किसमें मेजर किया जाएगा? सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन, सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? मोलारिटी, या फिर इसी को क्या बोल दिया जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। याद आ रहा है बेटा? अब देख लो, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं, कोई पूछेगा ये कब पढ़ा, याद करा देता हूं, याद दिला दूंगा। अगर कोई गैस में बोले, अगर कोई गैसियस सॉल्यूशन बोले, तो यहां पर याद रखना बेटा, और सच बता रहा हूं, जाते जाते ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया 12th क्लास में जब आओगे, 12th क्लास में आओगे तो ये फिर से याद दिलाऊंगा तुम्हें। और जो पुराने वाले लोग होंगे ना, अर्जुना वाले, पहुंचोगे ना अगले साल, हाँ, तो याद रखना, बोलना एक बार वहां पर, बोलना कि पिछले साल कराया था सर, हम भूल गए, या याद रहा, जो होगा बताना। सर अगर गैसियस सॉल्यूशन होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी ना, पहला चैप्टर यही टकराएगा। सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसको क्या बोल देंगे? मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग मेजर करेंगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर करते हैं। अगर गैसियस सॉल्यूशन हो गया तो गैसियस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, लिक्विड सॉल्यूशन में मोलारिटी। अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लिक्विड सॉल्यूशन ही लेंगे। मोलारिटी का यूनिट पता है ना? सॉल्युबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट होगा, सॉल्युबिलिटी को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय एस मोल्स पर लीटर। याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एस मोल्स पर लीटर हो जाएगा, श्योर हो? चलो अब आते हैं सॉल्युबिलिटी की बातें करने। अच्छा, सॉल्युबिलिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी? शायद याद करो, कुछ बताया था, मैं लिख देता हूं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी? ऐसे बताया था शायद थोड़े दिन पहले ही, जब फिजिकल इक्विलिब्रियम चालू किया था। टेम्परेचर पे, एंडोथर्मिक होता है, याद कर, चाय बनाएगा, गर्म चाय में अगर चीनी डालेगा जल्दी डिसॉल्व होगा। टेम्परेचर पे, सब टेम्परेचर पे किस टाइप का सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और सर कॉमन आयन इफेक्ट के, यही पढ़ना है, हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, याद है? हाँ, प्रेशर पे, अरे यार प्रेशर पे नहीं बोल सकते, कॉमन आयन का प्रेजेंस, प्रेशर पे ज्यादा सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट वो अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन हाँ यहां पर देखना। हाँ बहुत अच्छा, जिनको याद आ गया, वहां पर 3 टाइप का सॉल्यूशन बताया था। वंस अपॉन ए टाइम, जिन लोगों को आधा अधूरा याद आ रहा है, 3 टाइप का सॉल्यूशन बताया था मैंने। बस मैं लिख देता हूं, मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं। क्यों बोलना सर? हाँ बोलूंगा तो बोलोगे कि सर बोलते हैं। देख रहे हो कितना अच्छे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सारी कहानियां हो चुकी हैं, इसीलिए मैंने बोला अब बेटा मैं कोई हार्ड चीज नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस याद दिलाऊंगा। हाँ और क्या, ये सब याद है, याद आ रहा है? एक बोल रहा है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, याद आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया।
एकदम 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 बहुत बढ़िया। सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अब वो कहानी छोड़ो, अब क्या होता है उसकी बात नहीं करेंगे। सॉल्युबिलिटी हमें पता चल गई, हमेशा मोल्स पर लीटर में। एक बार फिर से, अगर तुमने ग्राम पर लीटर में पुट किया तो मोटी किताब बगल में है ही, पता है क्या करना है, मोल्स पर लीटर में ही पुट करना है। नहीं तो मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी में, जोश जोश में, जैसे डीपीपी करने गए, उसमें ग्राम पर लीटर दिया होगा, मिलीग्राम पर लीटर दिया होगा। याद रखना, मोटी किताब की कसम, जोर से लग जाएगा बेटा, बहुत जोर से लग जाएगा। मोल्स पर लीटर में लेना, ग्राम पर लीटर में मत लेना, पक्का। अच्छा, आप कोई बोल दे सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए, पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से पहले सर सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया कि किसी की सॉल्युबिलिटी होती है। अब एक बात बताओ, तुम खुद से सोचना, कौन सा सॉल्ट, किस टाइप का सॉल्ट इक्विलिब्रियम में जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला या वीक वाला? तुम खुद बताओ। स्ट्रॉन्ग वाला जो ज्यादा सॉल्युबल है वो इक्विलिब्रियम में जाएगा, या जो कम सॉल्युबल है वो इक्विलिब्रियम में जाएगा? मतलब किस टाइप का सॉल्ट जल्दी जाएगा, मोर सॉल्युबल वाला या लेस सॉल्युबल वाला? विच वन विल अंडरगो इक्विलिब्रियम, मोर सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल? जल्दी बता। जो वीकली डिसॉल्व होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्या बात है यार, दिल जीत लेते हैं। हाँ, क्या बात है, मजा आ गया यार, वीक वीक, बहुत बढ़िया, इसी को बोलते हैं। हाँ, क्या बात है, सच बता रहा हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे कि यार 11th वाले इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं यार, मजा आ गया। वीक वाले क्या होंगे, क्यों? क्योंकि सर उनकी सॉल्बिलिटी कम होगी। स्ट्रॉन्ग वाला तो आता है सीधा धड़ 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 रिजॉल्व होकर चला जाएगा। सर इक्विलिब्रियम किसके लिए था? वीक के लिए था। तो याद रखना, यहां पर हम लोगों के पास एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट 3 टाइप के, कौन सर? एक होता है सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा है। सर स्लाइटली सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा, इससे कम। और स्प्रिंगली सॉल्युबल। क्या मुझे बता सकते हो सर कौन सी कैटेगरी में इक्विलिब्रियम आने के चांसेस, आयनिक इक्विलिब्रियम कहां आएगा, कौन सी कैटेगरी में आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा? मुझे बता सकते हो इन तीनों ऑप्शन में, कैटेगरी 1 2 3 में कौन आयनिक इक्विलिब्रियम शो करेगा? विच वन विल अंडरगो आयनिक इक्विलिब्रियम? कौन होगा? 1 2 3, कौन सा सॉल्ट जो होगा? सर ये स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। सर ये कौन सा सॉल्ट जो होगा, कौन कौन होगा, कौन सा होगा, क्या होगा? सर ये देखना, कैटेगरी 3। क्यों? क्योंकि सर जब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा ना, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होगा, सर ये ध्यान रखना, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अंडरगोज इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम इज established during its, पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान सुन लेना, अपने पास ध्यान सुन लेना, जब स्प्रिंगली सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट इक्विलिब्रियम में जाए मतलब वहां पर ही आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। इससे हार्ड कॉन्सेप्ट बेटा अब कुछ हो नहीं सकता, ये देख लो। पहले तुमने पहचानना है एग्जाम हॉल में, ये एनसीईआरटी का टेबल है, मेरा भी टेबल नहीं है। जो लोग स्कूल के लिए एनसीईआरटी पढ़ते देख लेना बेटा, एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा टेबल। कोई बोल रहा है कहां से, वैल्यू याद नहीं करनी है। यहां देख सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01, याद रखियो जब भी तो किसी का सॉल्युबिलिटी लेगा तो वो किससे लेस देन होना चाहिए? 10 की पावर -2 से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो। वैसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं? स्प्रिंगली सॉल्युबल। और वो लोग जब इक्विलिब्रियम, वही लोग इक्विलिब्रियम में जाएंगे। ये वाला क्यों जाएगा, ये वाला क्यों जाएगा? ये वीक वाला जाता है, पक्का। तो सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहां पढ़ेंगे? सुनना भाई साहब, अगली जो चीज पढ़ाऊंगा ना, देख लेना, बहुत खतरनाक हो सकता है। ये देख लो क्या लिख रहा हूं, लेट ए बी सॉलिड होगा, सॉल्ट है मतलब इतना तो आयनिक पढ़ ही लिया होगा कि ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी सॉलिड है। सर इट इज अ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व्स इन, डिसॉल्व्स। ये डिसॉल्व होगा तो कैसे डिसॉल्व होगा? ध्यान सुनिएगा भाई साहब, इससे तगड़ा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं हो सकता। ए बी सॉल्ट है, पानी के अंदर गया, वहां जाके डिसॉल्व होगा, ए प्लस क्या बन जाएगा? एक्वस, और बी माइनस क्या बन जाएगा? एक्वस। ये देख रहे हो क्या बन रहा है? सर ये सॉल्ट, ऐसे इक्वेशन लिख पाओगे क्या तुम लोग? ऐसी इक्वेशन लिख पाओगे? सर ए बी सॉलिड है क्योंकि ऑब्वियस आयनिक होगा तो सॉलिड होगा। सर आयनिक सॉल्ट है, सॉलिड है। सर आराम से आके इधर सॉल्युबल हुआ, इधर सॉल्युबल हुआ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर टाइम 0 लिखने की जरूरत है क्या? सब इसको तो 1 लेते, 0 0। सर हम सीधा टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम ले लें,
क्यों? जीरो लेने का कोई फायदा नहीं। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? एस। तो इसकी सॉल्युबिलिटी एस। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, इससे ए एक मोल से एक मोल एक मोल यही आएगा, ये टूटेगा तो इसका एक मोल तो इसका भी एक मोल, मतलब दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? एस एस हो गई। पंगा? हाँ पक्का। ये देखना अपने पास, सर ये क्या होता है टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर? हो जाएगा, श्योर हो। अब ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम पर, सर इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो इसी का नाम क्या रख देते हैं? केएसपी। केएसपी क्या है सर? केएसपी क्या होता है? इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पर याद करो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हुई थी सर, S इंटू एस, सर ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट शायद ही तुमने पढ़ा हो, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट शायद ही तुमने पढ़ा हो। ये कर सकते हो क्या? ये कर सकते हो क्या? कोई पूछे? हाँ सर क्या है? अब इसमें सॉल्युबिलिटी किसमें होती है? मोल्स पर लीटर। इसका देखो, इसका जितना सॉल्युबिलिटी उतना ही इसका होगा। अगर मैं ऐसा दे देता ना, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ऐसा सॉल्ट दे देता, अगर मैं ऐसा सॉल्ट दे देता तो भैया इस केस में क्या होता? सर टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर आप क्या लिखेंगे? सॉलिड को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सॉलिड को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ये सॉल्युबिलिटी 2s और इसकी कितनी हो जाती? सर s हो जाती। पक्का लिख लोगे? इसका केस भी लिखना, एक्सप्रेशन लिखना, दो ही वेरिएबल है बेटा। एस दिया होगा तो केस भी पूछेगा, केस भी दिया होगा तो एस पूछेगा। ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मू ए भैया बोल रहा है सर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको तुम फॉर्मूला बोलते हो। इसमें क्या फॉर्मूला भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें पहले से लिखना बताया। अब कोई बोले सर ए बी क्यों नहीं ले रहे हो? एकदम भैया लालू जी वाला याद है ना डायलॉग, मारेंगे एक घुसा यही पलट के गिर जाओगे। ए बी सॉलिड का कैसे लेगा रे? इतना इक्विलिब्रियम 15वां ब्लॉग चल रहा है भाई साहब। इतने एपिसोड में तो मतलब हीरोइन की बहन के उससे जाके आदमी को प्यार हो जाए, तुम्हें 15वें एपिसोड में नहीं पता चल रहा कि सॉलिड का 1 होता है? एक्टिव मास सॉलिड का कितना होगा? 1 होगा। सॉलिड का कहां रह गया? अरे सॉलिड का कहां रह गया? छोड़ थोड़ी दिया सॉलिड को भाई, सॉलिड छोड़ा थोड़ी ना, बोला सॉलिड छोड़ दिया। अरे मन, हाँ इसका केस भी लिखोगे तो कुछ लोग ऐसी गलती करेंगे। अब यहां पर कुछ लोग देख लो, ये गलती जो होगी कुछ लोगों से हो रही होगी। जैसे कुछ लोग ऐसी गलती कर देंगे, उनको क्या लगता है कि सर पहले का कॉन्सेप्ट देखो, अब भूल गए सर ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? ए प्लस का ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाता था। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 2s की पावर 2 और ये s हो गया। सर केएसपी का वैल्यू देखोगे, केएसपी की वैल्यू 4s क्यूब आ जाएगी, केएसपी की वैल्यू 4s क्यूब आ जाएगी। सर 2s स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मजा आ रहा था सर, हमें लगा सब में मल्टीप्लाई करना। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ अच्छा वो ये भी तो करना था इक्विलिब्रियम। भाई तुम भूल जा रहे हो क्या इतनी जल्दी? अरे अभी क्लास चल ही रही है इक्विलिब्रियम की, अभी इतना जल्दी ये सब भूल गए कि ए का स्क्वायर लेना था? 2s स्क्वायर ले लिए, हाँ 4s। एक ने लिखा 2s स्क्वायर, सब ने 2s स्क्वायर मल्टीप्लाई 2s इंटू s। अरे इसीलिए बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गया। मोटी किताब, मोटी किताब ऐसा ना तुम इतने, एक होता ना इतने बेशरम टाइप बन गए सर मोटी किताब फट गई ठीक है, इतनी जोर जोर से मार रहे कि मोटी किताब फट गई सर, लेकिन दिमाग नहीं खुला सर, ये नहीं पता चल रहा ये प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, दे इतना हार्ड चीज चल रही है, समझ में आ रहा है तुझे? कौन सा सॉल्ट जाएगा? सर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जाएगा, उसके साथ देखना ध्यान से, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जाएगा, उसके बाद सर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दोगे सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। सर एक बात बताइए, आज जिनका जो जो लोग सारी हैं, सारी हाँ, हम आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं, आप देखिएगा। अगर तुम्हारे पास ये सॉल्ट आ गया, अगर तुम्हारे पास ये सॉल्ट आ गया तो सर इसको तोड़ना कैसे? अच्छा कितने लोग ऐसे तोड़ना जानते हैं? कोई सॉल्ट दिया है,
ए और बी टूटे तो कैसे टूटेगा, ऐसे कितने लोग ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो बताना भाई साहब। पता चला सर यही नहीं पता चल रहा है। ये कैसे फॉर्मूला बनता है A2B3 का? वंस अपॉन ए टाइम, फिर से वही बात, जाते जाते पुरानी बातें याद दिला रहा हूं, ऐसे कुछ करके बना होगा सर। इसका 3 और इसका 2, इसको क्रॉस किया होगा, क्रिस क्रॉस मेथड से ऐसे आता है फॉर्मूला। कोई बोले सर आपने प्लस पहले क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखा, इन जनरल ऐसे ही मान लेते, पहले शुरुआत वाला कैटायन है, बाद वाला एनायन है, एक नॉर्मल तरीका होता है। ठीक है, तो हमने ऐसे, ये सब आता है ना पक्का। ये कैसे होगा, चल इसका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, ये डिसोसिएट होगा, ये सॉल्युबल होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2s, क्योंकि 1 मोल से ये 2 मोल, और इसकी कितनी होगी 3 मोल। क्या होगा इसका केएसपी का एक्सप्रेशन, चल चेक करते हैं आज, क्या होगा इसके केएसपी का एक्सप्रेशन, क्या होगा इसके केएसपी का एक्सप्रेशन, देख ले क्या होगा इक्विलिब्रियम पर। सर क्या होगा इसके केएसपी का एक्सप्रेशन, कितना हो जाएगा सर, यहां पर देखोगे कुछ ऐसे धुरंधर तो नहीं है ना भैया, सच बता रहा हूं, अगर तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है, सच बता रहा हूं, क्या कुछ नहीं, मोटी किताब फट गई हो ना, दूसरा भी बेशर्मी का तरीका बताता हो, क्या करना, सीढ़ी, एक सीढ़ी चढ़ना ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। देखो नॉर्मल लोग होते हैं ना, नॉर्मल जो होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ऊपर से जाके जंप करना होता है, तुम्हें क्या करना, ग्राउंड फ्लोर पे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, ग्राउंड फ्लोर पे घर पे, बड़ा अच्छा स्टंट होता है, घर वाले पूछे क्या करो, बोलना बस साइंस को फील कर रहे हैं, ग्रेविटेशन लग रहा है कि नहीं, और ऐसे हाथ दोनों रख के और सीधा कहाँ जाना है, नीचे, नाक के बल गिरो। हाँ याद, ऐसा अगर लिखोगे, अगर तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है ना बेटा, हाँ, तब तुम्हें एकदम मोटी किताब से भी ज्यादा पनिशमेंट। अगर तुम्हारे मन में ये विचार आए तो तुम भैया हो कौन से, महापापी। क्या हो, महापापी, अगर मन में ये आ रहा है तो। सर केएसपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, A+3 का होल स्क्वायर, B-2 का होल क्यूब। सर ये क्या हो जाएगा, A+3 का कॉन्सेंट्रेशन 2s की पावर 2, 3s की पावर 3। सर ये कितना हो गया, 4s स्क्वायर और 27s की पावर 3, कितना हो गया यार, 108 s की पावर 5। केएसपी की वैल्यू आ जाएगी क्या। अब एग्जाम हॉल में सॉल्बिलिटी दी होगी, केएसपी पूछेगा, केएसपी दिया होगा, सॉल्बिलिटी पूछ लेगा, हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। हाँ देख लेना, नहीं नहीं, यू कैन ट्राई दिस एट योर होम, ये ट्राई कर सकते हो बस। हाँ देख लेना, ज्यादा ऐसा ना हो कि एकदम नीचे टाइल्स जमीन पे ही गिरना भाई, अभी के लिए इतना ही पाप नहीं, ठीक है। हमारे घर में सीढ़ी नहीं है, उल्टा गिर जाना भाई, सीढ़ी नहीं है तो ऐसे ही खड़ा हो, ऐसे गजब के, गजब के डाउट वाले लोग, उसमें भी डाउट आ गया, बोला हमारे घर में सीढ़ी नहीं है। हाँ गजब गजब के, ये देख, चल एक, एक चल अब एक देता हूं, ये तो हो गया ना। अब देख भाई बहुत हार्ड हार्ड चीजें, चल जल्दी जल्दी लिख इसका एक्सप्रेशन, जल्दी जल्दी लिखना ताकि गलती हो पाए। इसका केएसपी लिखो, इसका केएसपी लिखना जल्दी जल्दी। केएसपी लिखो, ठीक है, केएसपी लिखो जल्दी से जल्दी, केएसपी लिखो जल्दी से जल्दी, एक्सप्रेशन लिखो, देखते हैं तीनों में से कितने लोग कितने सही होते हैं। एक बोला घर ही नहीं है, घर वालों ने निकाल दिया बेटा, अभी अभी तो 6 महीने हुए यार। चलो जल्दी, मोटी किताब से, हाँ मोटी किताब बगल में रखिएगा, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है आपके साथ। मैंने रिएक्शन ऐसे तो लिख दिया है, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, सोच रहे हो। अब आपको क्या करना है, इसकी सॉल्बिलिटी 3s, इसकी 4s, केएसपी की वैल्यू कितनी होगी 3s, नहीं नहीं ऐसे ही लिख दूंगा, पता चला सर, A+4 की पावर। अभी इतना पढ़ा रहा हूं ना, अभी ये क्वेश्चन दूंगा सब के सब वही लपेटेंगे, सब के सब, देख लेना, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ कभी कभी मतलब ऐसे ही नहीं डाउट आता मुझे, ये सब वही मिलेंगे, बोलेंगे सर, अरे सर ओ ये भी तो करना था, A+ का होल क्यूब, B-3,
क्या हो जाएगा सर 3s का होल क्यूब s की पावर 1। सर ये क्या आ जाएगा, जितना भी आए अब निकाल देंगे। KSP का बस एक्सप्रेशन देख लो, मैच कर रहा है कि सर मैच नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेशन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर पा रहा, ये देख लीजिएगा। सर इसकी सॉल्बिलिटी 3s, इसकी सॉल्बिलिटी 5s। सर यहाँ 3s की पावर 3, 5s की पावर 5s की पावर 5, यही आएगा सर पक्का। अरे वो मल्टीप्लाई करके जितना है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। तुम ये बताओ, तुम ये लिख पा रहे हो 3 में से 3 सही हो रहे हैं कि गड़बड़ हो गया, तीनों के तीनों सही हुए कि गया। सर सच बता रहा हूं, आज तुम्हें पता चला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि बहुत पहले सिखाया था उसी की बात कर रहा हूं। कोई पूछे तो ये सब सॉलिड है भाई, अरे यार, अरे मान लेना भाई सॉल्ट का मतलब सॉलिड होता है, रिएक्टेंट साइड सॉल्ट मतलब सॉलिड हो जाए। पक्का कितने सही हो रहे हैं, हो रहे हैं। अच्छा चलिए एक 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 ट्रिक बता देता हूं जिन लोगों को फास्ट, देखो अब देखो ये तो हो गया तुम्हें ऐसे, ये हो गया नॉर्मल तरीका लिखने का। लेकिन बात बताऊं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस एग्जाम हॉल में ना, शॉर्टकट क्या होता है ध्यान सुनना, शॉर्टकट तभी लगाना जब बड़ा वाला आ रहा हो। शॉर्टकट लगाने का तरीका बताता हूं, तुम्हें क्या करना है, ये लिखने का ठीक है अच्छा लग रहा है लिखने में, लेकिन एग्जाम हॉल में क्यों टाइम वेस्ट करना है। यहां पर देखो तुम कैसे काम बचा सकते हो। यहां देखो एक सिंपल सा तरीका दिखाता हूं। अगर कोई कंपाउंड है एक्स बी वाई, ध्यान सुनना, एक्स बी वाई करके कोई कंपाउंड है, ये मुझे पता है कि ये टूटेगा ऐसे करके टूटेगा, ये देखना ऐसे बस बता रहा हूं, ये देखना वाई बी माइनस एक्स। ये देखो सर इसकी सॉल्बिलिटी एक्सएस, इसकी सॉल्बिलिटी वाई एस। मैं केएसपी लिखने जाऊंगा ना, पता है इतना ज्यादा केएसपी पे टाइम मत वेस्ट करना, बस ये देख लेना ये कहां कहां से टूटेगा। सर ए टूटेगा बी टूटेगा, सर केएसपी लिखना है ना डायरेक्ट लिख सकते हो। ये देखो इसके कितने पार्टिकल्स हैं एक्स, तो इसकी सॉल्बिलिटी कितनी हो गई एक्स एस। सर इसके कितने पार्टिकल्स हैं वाई, सर इसकी सॉल्बिलिटी कितनी हो गई वाई एस। और इसकी पावर ऑब्वियस है, इसकी पावर जितना टूटे उतने ही पावर डाल दो, सीधा एक बार में आंसर आ जाएगा, सीधा एक बार में आंसर आ जाएगा। ध्यान सुनना एक बार में आंसर आ जाएगा। क्या करने का शॉर्टकट क्या बताया सर, जो जिस तरह से टूटे, जैसे ये एक्स अलग टूटा वाई अलग टूटा, तो सर इसकी सॉल्बिलिटी एक्सएस, इसकी सॉल्बिलिटी वाई एस, और केएसपी एक्सएस की पावर एक्स वाई एस की पावर वाई। पक्का ये देखना एक बार सिंपल सा। अब ये देखो तुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, विद इन सेकेंड। अब सामने तेरे एग्जांपल है, ये देख कैसे टूट रहा है 3 और 4 में, तो इसकी सॉल्बिलिटी 3s की पावर 3, 4s की पावर 4। ये देख शॉर्टकट, सर ये कितना टूट रहा है 3 और 1, सर इसकी सॉल्बिलिटी 3s की पावर 3, s की पावर 1। ये देख 3 5, 3s की पावर 3, 5s की पावर 5 हो जाएगा। देखना तेरे सामने है एग्जाम्पल, ये तेरे सामने है, अब डायरेक्ट लिख सकता है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं ना A4B9 ऐसा लिख देता हूं, मैं तुमसे पूछूं KSP का एक्सप्रेशन लिखो, बस देख लो कि A टूट के अलग B टूट के अलग, ऐसा नहीं कोई और पार्टिकल जो नहीं टूट रहा उसको भी काउंट कर लिया। ये ध्यान रखना 4s की पावर 4, 9s की पावर 9s की पावर सर 9 हो जाएगा, 9s की पावर 9 हो जाएगा श्योर हो। डन, तो ये होता है, हाँ डन, ये देख लो यही करना होता है जब भी तुमसे कोई पूछे। हाँ ये देख लो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा किसी भी टाइप का, ये देखना A2B3 दिया था, A2B3 दिया था, सर इसका 2s हो गया, 2s की पावर 2, 3s की पावर 3। अब इतना झमेला कौन लिखेगा, सीधा सीधा आंसर निकाल सकता है, सीधा सीधा आंसर निकाल सकता है। पक्का आ जाए क्वेश्चन करें, बस याद रखना क्या लिखना है। देखो कितना हार्ड टॉपिक था ये, हार्ड टॉपिक देख रहा कितना हार्ड टॉपिक है, ओ माय गॉड। पहले ये पढ़ा कि किस सॉल्ट के लिए सॉल्युबल है, किस सॉल्ट के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी लेस देन 10 की पावर -2। उसके बाद सर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, सर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिएक्टेंट को नहीं लेना है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा सॉलिड, रिएक्टेंट क्या होगा सॉलिड होगा। पक्का चले आ जाओ, देख लो भैया हार्ड देख रहे हो कितना हार्ड हार्ड है, तो करें क्वेश्चन करें, पक्का क्वेश्चन करें, जिसको मन करे भाई को बोला कैसे टूटेगा, अरे तोड़ देना भाई, A+4 हो जाएगा, सर A+9 हो जाएगा, A+9 होगा, B+4 होगा, क्रिस क्रॉस मेथड से तोड़ ताड़ के कर लेना, वैसे भी करना चाहो वैसे भी कर लेना। चलें ओ भैया कैसे होगा, सॉल्युबिलिटी जो है इसका एस ना दे के एक्स दे दिया, भाई साहब इंग्लिश बोल दिया यार, चेंज कर दिया भाई साहब। mg होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस है, KSP निकालना है, इसका KSP का एक्सप्रेशन बताइए। सॉल्युबिलिटी एस नहीं बोल रहा है एक्स बोल रहा है, एस नहीं बोल रहा है एक्स बोल रहा है, देख रहे हो ये देख रहे हो।
क्या होगा, कैसे होगा, इतना हाई फाई चीज बताओ तो कैसे कर पाओगे तुम लोग, जल्दी से जल्दी। क्या होगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये देख लो। क्या होगा, MgOH होल ट्वाइस कैसे डिसोसिएट होगा। अब पता चला ऑक्सीजन हाइड्रोजन मत अलग कर देना भाई, Mg+2 होगा और 2OH माइनस होगा, S ये 2S हो गया। ऐसे तो मैंने शॉर्टकट बता दिया है, फिर भी लिख देता हूं सर, S इंटू 2S की पावर 2। डायरेक्ट ये सब लोग यहां से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि Mg अलग होगा 2S अलग होगा, ये कितना हो जाएगा 4S क्यूब। सॉल्युबिलिटी एस की वैल्यू क्या दी गई है एक्स, क्या आंसर आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, हाँ आंसर क्या होगा, क्या आंसर आ जाएगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो अच्छा कितने लोगों ने शॉर्टकट तरीके से किया, कितने लोग ऐसे लिख के कर रहे, कितने लोग शॉर्टकट तरीके से करना है बताना, शॉर्टकट से किया डायरेक्ट किया, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, करो, बढ़िया। ये देखो भाई साहब, इतना हार्ड क्वेश्चन, M2X3 है, पानी में डिसॉल्व कर रहा है, सॉल्युबिलिटी जानबूझ के X लिख रहा है ताकि जो लोग रट के बैठे उनका ना हो पाए, X और S। आंसर बताओ जल्दी, बहुत बढ़िया, जल्दी। क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा। जो लोग शॉर्टकट यूज करना सीख गए वो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3s की पावर 3 पर 4s² इंटू 27s की पावर 3, सर ये कितना हो जाएगा 108s की पावर 5 हो जाएगा। ये मेरा KSP आ जाएगा। जिनको लगता हो कि नहीं सर मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं मेहनती इंसान हूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है भाई साहब, आपको जैसे मन में श्रद्धा भावना हो वैसे भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी सॉल्बिलिटी 2s, इसकी सॉल्बिलिटी 3s। KSP लिखने जाएंगे M+3 का होल स्क्वायर, M+3 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब। सर ये KSP की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये देखना अपने पास कितना आंसर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का हो जाएगा, श्योर हो तो ये देख लेना अपने पास। बहुत बढ़िया, चलो भाई वैल्यूज दी होंगी, अभी वैल्यूज वाला भी करा देता हूँ, वैल्यूज वाला भी करा देता हूँ, टेंशन मत ले, वैल्यूज दिया होगा उससे भी कर लेंगे। जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई मुझे ऐसे करना है तो कर ले भाई, मजदूरी करनी है मजदूरी कर, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। ये देख, अब की बार KSP दिया हुआ, अब की बार क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। सर थोड़ा अलग क्वेश्चन कैसे आ गया भाई साहब, इतना तगड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया, ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया, कैसे करें, इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसे करें। हाँ भाई साहब यही कॉन्सेप्ट है, देख रहे हो कितना हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आज मैंने, मजा ही नहीं आ रहा उतना। हाँ इतना हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। क्या होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर जो लोग हड़बड़ी करेंगे उनका आंसर भी गलत आ जाएगा। सर इसका KSP लिखने जाएंगे तो ये क्रोमियम अलग होगा, OH अलग होगा, S हो गया और ये क्या हो गया 3s की पावर 3। सर ये कितना आ जाएगा 27s की पावर 4 आ जाएगा, 27s की पावर 4 आ जाएगा। KSP की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ बेटा -30 है, -30, सॉरी सॉरी -30 है, वो गलती से एक जीरो रह गया है, -30
और ये कितना हो गया 27 s की पावर 4। s की पावर 4 इज 1.6 इंटू 10 की पावर -30/27। s की वैल्यू कोई पूछेगा तो ये कर देंगे क्या, 10 की पावर वो गलती से रह गया -30/27। आज क्या हो गया यार, सारा वैल्यूज कुछ, हाँ जो टाइपिंग वाले भैया लग रहा है आज मजे में कर रहे टाइप। s की पावर ये -30 था, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई लगे तो भैया तुम्हें तोड़ के लिखना हो तो ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बस एग्जाम हॉल में अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो कर लेना भाई। हमें तो केएसपी लिखने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ये मजदूरी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग थोड़ा ट्रैप हुए बट ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। श्योर हो, डन। चलो अगला क्वेश्चन। Ag2CrO4, Ag2CrO4, Ag2CrO4 कैसे टूटता है मैं ऐसे बता दूं, 2Ag प्लस और CrO4 माइनस। चलिए इसमें तो कैलकुलेट भी नहीं करना है, थोड़ा बस मजे ले रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन है भाई, बच के। हाँ टाइपिंग वाले भैया को मोटी किताब, अगली बार पता चला टाइप ही नहीं कर रहा, लिख हर एक जगह लिख दे रहा है मोटी किताब से पीटिए। चलो जल्दी, कितना आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा। कंबाइंड पीडीएफ अभी मैं लेक्चर कल खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद सारा थर्मोडायनेमिक्स का भी भेज दूंगा, जो भी बचा हुआ है रेडॉक्स वेडॉक्स का। थोड़ा टाइमिंग का इशू चल रहा है, तो पहले तो कल सुबह सुबह यार पूरा डीपी जो बचा हुआ है इक्विलिब्रियम का वो भेजना है। और जल्दी क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, केएसपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, केएसपी का एक्सप्रेशन क्या होगा। अभी देखना महापापी लोग बैठे होंगे एकदम, मतलब सर जो गलती ऑप्शन देख के जिनको लालच नहीं आ जाता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू करके सर ये मार दे क्या, ये मार दे क्या, ये मार दे क्या, सी डी कुछ और कर दे क्या, भाई तेरा पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। एजी प्लस का होल स्क्वायर, देखना कुछ लोग होंगे एजी प्लस का होल स्क्वायर CrO4 - 2, आंसर कितना आ गया, देख रहे हो, मतलब कमी नहीं है। हाँ मोटी किताब किधर है क्या क्या है ये, मतलब इतना समझाया था मैंने अभी, ये बताइए कब पढ़ा दिया मैंने ये टू, यहां कब लिखना सिखाया भाई, कब लिखना सिखाया, ये तो कब का मतलब। ओहो, हाँ, हाउ ये मतलब ये कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं हमारी क्लास। मतलब मैं पहले बोल रहा था ना कि फंसोगे, मुझे पूरा भरोसा है, अब मुझे पता चल गया। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, महापापी लिखवाया था मैंने। ये जब लिखवा रहा था तो उस टाइम सोच रहे होंगे कि यार ऐसी गलती कौन करता है, मुझे तुम्हें क्या लग रहा था, हाँ ऐसी गलती थोड़ी ना कोई करेगा, सर मजे ले रहे टाइम वेस्ट कर रहे, ये लग रहा होगा ना उस टाइम पे। ठीक है, अब देख ले तेरा सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन बर्बाद हो जाएगा भाई, ऐसी गलती मत कर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आई एम सॉरी, स्कैम हो गया चल अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब सॉल्युबिलिटी दी है, अब देखो न्यूमेरिकल आ गया जी, ए भैया वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्युबिलिटी दी, सॉल्युबिलिटी दिया है मोल्स पर लीटर में, एस दिया हुआ है, केएसपी निकालना है। बहुत हार्ड है, इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे कर पाओगे यार तुम लोग, संभाल के करना, इतने हार्ड क्वेश्चन करने के लिए बहुत कलेजा चाहिए भाई साहब। कितना होगा, क्या होगा, क्या आएगा, मतलब अगर ऑप्शन मैं देख रहा हूँ चैट में, ए भी ऑप्शन आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अरे भाई करना तो बड़ा मुश्किल, कहाँ बड़े अजीब से लोग हैं यहाँ पे। मतलब ए भी ऑप्शन आ रहा है, डी अभी आ रहा है, ई हट गया, ठीक है, ए
और डी, बी भी आया, अभी सी भी आया भाई, सब ऑप्शन दिए जा रहे हैं, गजब गजब के। हाँ, इस क्लास में है भांति भांति के लोग भाई साहब, ए बी सी डी सब ऑप्शन, ए बी टू है भाई साहब, मैं पूरा लिख देता हूं, ये देखना ए प्लस टू, टू बी माइनस, यहां पर सॉल्युबिलिटी एस, यहां पर टू एस, केएसपी की वैल्यू लिखेंगे तो ए प्लस टू ऐसे लिखेंगे और बी माइनस का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। सर इसकी सॉल्युबिलिटी एस और इसकी सॉल्युबिलिटी टू एस का होल स्क्वायर 4s क्यूब आ जाएगा। सर केएसपी की वैल्यू फाइनली 4 इंटू एस की वैल्यू 10 की पावर -5 का क्यूब, सर 4 इंटू 10 की पावर -15 आ जाएगा। यही मेरा केएसपी हो, यही मेरा केएसपी होगा, यही मेरा केएसपी होगा। क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर सर। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, क्या चल रहा है देख रहे हो? ए बी सी डी कुछ भी सर, इसीलिए बोलते, इसीलिए देख लो, अभी तो हार्ड, इतना हार्ड क्वेश्चन देख रहे हो कैसे निकालेंगे। अब फिर से हार्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल दिया तो न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट नहीं हो पा रही है। आई एम सॉरी, खाली तुम मोटी किताब का यूज करो, कुछ दिमाग खुले। हाँ, खाली तुम लोग मतलब, हाँ डीपीपी सर, पूरा डीपीपी के क्वेश्चन पीडीएफ दे दीजिए, डीपी का सॉल्यूशन दे दीजिए सर। आप देखिए, आप पूरा काम कीजिए, समझे सर? ठीक है, हम लोग का हिसाब क्लियर रहना चाहिए सर, आप अपना काम कीजिए, हम सर पढ़ेंगे ना सर, हम लोग सर पढ़ेंगे सर। अभी मतलब मान लीजिए दिवाली बीत जाएगी, दिन सर दशहरा में रावण जलाया था, फिर दिवाली बीत जाएगी ना सर, तो उसके बाद क्या होगा कि एनर्जी फ्रेश स्टार्ट दिवाली के बाद सर। हाँ, मतलब हमें सर इजी क्वेश्चन भी सर ये कला जो होती है ना, ये जो कला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ लोगों के पास आती है, ठीक है? और क्या मतलब उस टाइम से मजाक उड़ाते उड़ाते खुद ही फंस गए, हद है यार। चल ये क्वेश्चन करके दिखा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन देख लो, ओ भाई साहब सॉल्युबिलिटी नहीं पूछ रहा, ओ माय गॉड, इसमें सॉल्युबिलिटी नहीं पूछ रहा यार, इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। अरे बाप रे, कैसे कर पाओगे यार तुम लोग? इसमें सॉल्युबिलिटी नहीं पूछ रहा इसमें कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, इसमें सॉल्युबिलिटी नहीं कॉन्सेंट्रेशन। बाप रे, और आपने सॉल्युबिलिटी बताई थी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बताई थी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है यही नहीं पता। जल्दी क्या होगा, कितना होगा? गलती करने के बाद हंसी हंसी आती है भाई? अबे तुम्हें सीरियस रहना है। हाँ, हमें देखो कितना सीरियस हो के हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें, इतना हार्ड टॉपिक चल रहा है, सीरियस रहो। ये आ रही है, एक तो गलती भी कर रहा है, अपनी गलती पे हंसी भी आ रही है कि अच्छा ये भी गलती हो रहा है यार। मास्टर ने सही प्रिडिक्ट किया है, दिमाग के साथ खेला जा रहा है हमारे। सर इसकी सॉल्युबिलिटी 2s ये हो गया की वैल्यू, एसपी क्या हो गया एस, 2s की पावर 4s क्यूब आ गया। एसपी की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -12 दे दिया है, और ये कितना हो गया 4 इंटू एस की पावर 3, ये कैंसिल, 4 से एस की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -12 का क्यूब रूट 10 की पावर -4। सॉल्युबिलिटी इतनी आ गई सर, सॉल्युबिलिटी इतनी दी है, तो इससे m+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? m+2 का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के बराबर है, और x माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कोई पूछता तो वो 2s के बराबर होता, 2 टाइम्स 10 की पावर -4m होता। शायद यही होता हमारा आंसर। m+2 का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो m+2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी सर? b आएगा क्या? m+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? b आएगा क्या? आंसर देख रहे हो क्या होना चाहिए? b इज द करेक्ट आंसर। हाँ, b इज द करेक्ट आंसर, यही आएगा। अरे मैं डिराइव इसलिए कर रहा हूं भाई, कुछ लोग होंगे कि बोलेंगे सर आप शॉर्टकट सिखाए, बड़ा वाला मेथड नहीं सिखाए, इसीलिए डिराइव कर रहा हूं यार, ठीक है? बोला सर आप क्यों डिराइव कर रहा हूं? मुझे भाई मैं इसलिए कर रहा हूं ना, कोई ये ना बोल दे कि सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, कोई भरोसा थोड़ा ही ना है। कोई आएगा भाई बोलेगा अरे सर कैसे आ गया। सॉल्युबिलिटी को ही कॉन्सेंट्रेशन बोलते थे, ये बात शुरुआत में ही बताई थी, हो जाएगा, श्योर हो।
चलो अब और तगड़ा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा देखते हैं। इसमें सबकी सॉल्युबिलिटी बतानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बतानी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, सबके केएसपी की वैल्यू दी है, इस सॉल्ट का केएसपी दिया है, इस सॉल्ट का केएसपी दिया है, इस सॉल्ट का केएसपी दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताना है। सबका सबका केएसपी की वैल्यू दी हुई है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओगे, किसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कितना होगा? जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, अरे कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। एक फॉर्मूले के नाम पे आज कुछ भी नहीं कराया, कल ही तो, कल लास्ट फॉर्मूला था बेटा, आज आज फिनिश। क्या होगा? कितने लोग ऐसे हैं जो इसका केएसपी लिख सकते हैं डायरेक्टली? एस इंटू एस, मतलब यहां पर केएसपी की वैल्यू एस स्क्वायर हो जाएगी, और यहां से एस की वैल्यू जो होगी अंडर रूट केएसपी हो जाएगा। अंडर रूट केएसपी मतलब कितना हो गया सर? 2 × 10 की पावर -10 हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी 2 × 10 की पावर -2 आ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिसको इसकी सॉल्युबिलिटी लिखनी हो, केएसपी लिखना हो, तो S2S का होल स्क्वायर इंटू एस, सर केएसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4S³ आ जाएगा, और यहां से S की वैल्यू अंडर रूट KSP/4 क्यूब रूट लगा देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गया 8 क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट 10 की पावर -12, ये कितना हो जाएगा क्यूब रूट में? 2 × 10 की पावर -। इसकी सॉल्युबिलिटी ये आ गई। सबकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लो, सबकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लो। सर इसका केएसपी लिख दो, इसका केएसपी कितना होगा? अगर इसका केएसपी लिखने जाएंगे तो यहां पर एस, और ये कितना हो गया 3s की पावर 3, सर 27, ये कितना हो जाएगा 27s पावर 4। यहां से सॉल्युबिलिटी निकालने जाएंगे, KSP/27 अंडर रूट 4, तो KSP की वैल्यू कितनी है? 2.27 लिख देता हूं डायरेक्टली, 10 की पावर -32, 27 कैंसिल, 10 की पावर -8 आ जाएगा। सर पहले वाली की सॉल्युबिलिटी कितनी है? पहले वाले की सॉल्युबिलिटी, सेकंड वाले की और थर्ड वाले की, सर सबकी सॉल्युबिलिटी मिल गई। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे कम किसका होगा? सबसे कम 1 का होगा, फिर किसका होगा 3 का, फिर किसका होगा 2 का, 1 3 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सबसे कम ये, फिर ये, फिर ये। आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसकी है? इसकी, 10 की पावर -10 है ना भाई साहब, 10 की पावर -10 है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। पक्का कर लोगे? हो जाएगा? श्योर हो? अच्छा चलो अब मैं हार्ड हार्ड चीज बता दूं। अच्छा चलो एक बहुत हार्ड चीज बता दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा देखते हैं। तैयार हो? चैलेंज करूं, एक छोटी सी चीज पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग करते हैं। हाँ बेटा खत्म, टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा, यही सब करना है, कभी ये निकालो कभी वो निकालो। कल ही फॉर्मूला लिस्ट कल ही खत्म हो चुका है। ये तो सच बताओ तो ये एप्लीकेशन चल रहा है, आज और कल में एप्लीकेशन ही करना है, 2 4 क्वेश्चन करने, एप्लीकेशन करना है, कहानी खत्म करना है। ठीक है, अब देखना हार्ड क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल सा, मतलब सिंपल नहीं, हार्ड क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा उम्मीद करता हूं। इफ solubility of if solubility of xy, x2y, x3y are same, what will be the order of KSP? KSP का ऑर्डर क्या होगा? KSP का ऑर्डर क्या होगा? बस ऐसे ही क्वेश्चन मन में आया, पूछ दिया मैंने। अगर सॉल्युबिलिटी सबकी सेम है तो KSP का ऑर्डर क्या आएगा? KSP का ऑर्डर क्या आएगा अगर सबकी सॉल्युबिलिटी सेम है? सॉल्युबिलिटी सेम है, KSP का ऑर्डर कैलकुलेट करो, बताओ कैसा आएगा? इसका KSP कैसे निकालोगे? सर किसका KSP की वैल्यू कितनी आएगी? सोचो। किसके KSP की वैल्यू ज्यादा होगी? तुम एक बार आंसर सोच के देखो, KSP की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? यही होगा। किसकी ज्यादा होगी? क्या लगता है? अगर मैं बोलूं KSP का ऑर्डर बताओ, तो KSP का ऑर्डर कितने लोगों को लग रहा है कि सर किसका ज्यादा होगा? XY, X2Y और XY3 में किसका ज्यादा, X3Y किसका ज्यादा होगा? KSP का ऑर्डर बताओ।
क्या होगा, कितना होगा? सबसे सर क्या आंसर आएगा? जितने लोगों को लगता हो, कितने लोगों को लग रहा है, चलो एक बात बताना, कितने लोगों को लग रहा है कि सर फर्स्ट ऑप्शन ऐसे दे देता हूं, कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन ये है कि ये ऑप्शन है? चलो 1 और 2 में से कौन सा सही होगा? इधर इंक्रीज कर रहा है या इधर इंक्रीज कर रहा है, ये बताओ। किधर इंक्रीज कर रहा है, किधर इंक्रीज करेगा? यहां एस स्क्वायर है या एस क्यू है, यहां S4 है। बेसिक मैथ का क्वेश्चन है भाई, बेसिक मैथ। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन? इधर इंक्रीज कर रहा है या इधर इंक्रीज कर रहा है, ये बताओ। फिर तुम बोलते हो कि सर फंसा देते हो। सच बताऊं तो ये इंक्रीज करेगा। कैसे? एक बात बताओ तुम्हें, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जिस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो होती है, सॉल्युबिलिटी जो वैल्यू होती है जहां पर आप इक्विलिब्रियम निकालते हो, शायद अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि सर इसकी वैल्यू इससे कम होती है। और जहां तक जितना मैथ्स मुझे आता है उसके हिसाब से अगर कोई वैल्यू अगर 1 से कम है और उसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू <1 है, तो उस केस में एक्स स्क्वायर होगा या एक्स क्यूब होगा। अगर एक्स क्यूब होगा उसका क्यूब कर दो, उसका क्यूब कर दो, एक्स की पावर 4 कर दो, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर की हो जाती है शायद। यार यहाँ सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भाई 1 से कम होती। अरे यार लग रहा है ना दिमाग पे, घुटनों पे जोर लग रहा है। मैंने इसीलिए शुरुआत में जब मैं बोल रहा था सर हाँ हाँ भाई सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 1 से कम होती है, तो उसका स्क्वायर करेगा, उसका क्यूब करेगा, उसका 4 करेगा तो क्या होगा भाई? उसकी वैल्यू कम होती जाएगी ना। इसमें भी मोटी किताब यूज करनी पड़ेगी। हाँ भाई याद रख, याद रख ये सब चीजें, हो जाएगा। हाँ ये दिक्कत समझ में आ गई, इसीलिए बोलते हो जाएगा। श्योर है? पक्का? अब मैं उल्टा पूछ दूं तो फिर तू बोलेगा कैसे हो गया। पक्का? चल एक और क्वेश्चन देता हूं, अब फंसनेगा तो वो तेरी गलती है। मैं अगर क्वेश्चन दे दूं, इफ KSP ऑफ XY AB एंड PQ आर सेम, अगर KSP इनका सेम है, देन what will be what will be solubility order, what will be solubility order? भाई कोई भी चीज रटनी नहीं है, दिमाग लगाओ कैसे होगा। सर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ पी क्यू। सर बी ऑप्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए बी लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ पी क्यू। अगर मैं बोलूं सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी ऑफ पी क्यू, और डी ऑप्शन, हाँ सर छोड़ दो, हाँ पढ़ने में क्या रखा है, क्या रखा है, 4 दिन की जिंदगी, क्या ऑप्शन होगा? अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लूं, मुझे बता दोगे कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? अगर सबका केएसपी सेम है, एक्स वाई ए बी पी क्यू, सबका केएसपी सेम है, सबका केएसपी सेम है, क्या होगा? हाँ क्या होगा, क्या होगा इसके केस में, क्या होगा? नहीं फंसोगे? अरे यार सही आंसर दे रहे हैं यार, ओ बुरा लग रहा है यार, ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार। नहीं नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है यार, सही आंसर देगा लग रहा है। ऐसे कैसे हो गया? सर दोनों का नेचर, सबका नेचर क्या है? सेम सेम है, मतलब एक्स वाई का अगर केएसपी निकालने जाओगे तो उसका वैल्यू एस स्क्वायर आएगा, ए बी का निकालने जाओगे उसके भी केएसपी की वैल्यू एस स्क्वायर आएगी। सर पी क्यू का निकालने जाओगे उसके भी केएसपी की वैल्यू एस स्क्वायर ही आएगा। सर सेम नेचर है, मतलब ए एक 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 एक। सर इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बस यार मोटी किताब बच गई, हाँ ठीक है। चलो हो जाएगा। अब मैं हार्ड कॉन्सेप्ट फिर से बोल रहा हूं, देख लो कितना हार्ड कॉन्सेप्ट है ये सब। अब मैं अगला हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, इससे पहले तुम रोक सकते हो तो
खुद को रोक लो, मुझे मत रोको यार, मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना। ठीक है, आपको उड़ता हुआ तीर साइड में दिखेगा, उसके बाद आप चले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हार्ड कॉन्सेप्ट, एक और हार्ड कॉन्सेप्ट बस याद दिलाता हूँ। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसका सर? जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब जिस सॉल्ट को कल हमने लपेट दिया था पानी के अंदर हाइड्रोलिसिस करा करा के, उसको हमने आज हमने क्या बोला, चल भाई तेरे बारे में, तेरा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं, अगर तू हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट। चलो कुछ याद दिलाता हूं, कुछ पुरानी बातें याद कराता हूं, कुछ पुरानी बातें याद कराता हूं। कभी ऐसे किसी जमाने में वंस अपॉन ए टाइम क्यूसी पढ़ा था, क्यूसी होता था, ऐसा कुछ नंबर लाइन बनाया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, एक क्यूसी था इक्वल टू केसी, अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी था और एक क्यूसी लेस देन केसी था, ऐसा कुछ था शायद हम लोगों ने कभी कभी किसी जमाने में, याद आ रहा है। वंस अपॉन ए टाइम जब हम मुस्कुराते थे ऐसे करके पढ़ा था कि सर क्यूसी लेस देन केसी है, क्यूसी लेस देन केसी है तो आप किस डायरेक्शन में जाओ, अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, हाँ मतलब उल्टा हो गया, क्यूसी ग्रेटर देन केसी और इधर लिखना था। हाँ, इसके इधर से इधर जाते थे, याद करो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता था और इधर जाते थे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आते थे। वंस अपॉन ए टाइम कभी ऐसा पढ़ा था, ये क्या कहलाता था? इक्विलिब्रियम कहलाता था। कुछ याद आ रहा हो? हाँ, ये क्यूसी और केसी क्या होते थे याद कर, मैं तुझे एक छोटी मोटी चीजें याद दिला रहा हूं क्योंकि इसके बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसलिए पहले ही बता दो। क्यूसी क्या था? रिएक्शन कोशिएंट था। क्यूसी क्या था? रिएक्शन कोशिएंट था। सर इसका भी एक्सप्रेशन क्या होता था? सेम होता था शायद। वंस अपॉन ए टाइम, देख बेटा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस जो पहले के किए हुए कर्म कांड है वही याद दिला रहा हूं। ये सब कुछ किस पे डिफाइंड था? डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी रिएक्शन के किसी भी टाइम पे ये डिफाइंड था। सर ये किस पे डिपेंड करता था? क्यूसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी? सर डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सब पे डिपेंड करता था। लेकिन अगर केसी की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो ये क्या था सर? इसका फॉर्मूला ये डिफाइंड था सिर्फ और सिर्फ कहां पे? डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। सिर्फ और सिर्फ कहां पे डिफाइंड था? इक्विलिब्रियम पर डिफाइंड था, इक्विलिब्रियम पर डिफाइंड था, डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है सर? एक याद रखना सर, डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। सर केसी का भी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, लेकिन यहां पर अगर मैं उसको किसी भी मोमेंट पे डिफाइन कर रहा हूं तो यहां पर जितना भी कॉन्सेंट्रेशन लेते हो वो सब इक्विलिब्रियम पर होते हैं, जितने भी होंगे ना सब इक्विलिब्रियम पर कॉन्स्टेंट। ये केसी जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है सर? इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, फर्क नहीं पड़ता। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। देख रहा है? हाँ देख रहा है, सब पुराना याद आ रहा है। वंस अपॉन ए टाइम ये सारी कहानी पता है पक्का? अब देखना भाई साहब, ये तुम्हें अगर पता है ना, सच बता रहा हूं, हाँ सच, अरे ये अब फिर से नोट नहीं करना है यार, ये क्यों नोट करना है? ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बोला ना, मैं आज से, अब कल से, मतलब आज की क्लास से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने ना कोई नया फॉर्मूला बताया, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करवा रहा हूं सॉल्ट के केस में। वैसी ही सेम चीज यहां पर भी कुछ नहीं करवा रहा, एक सिंपल सी चीज आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। सेम चीज आयनिक प्रोडक्ट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड एज आईपी, आयनिक प्रोडक्ट, आईपी। ये क्या होता है? अरे हर एक चीज मत लिख दिया कर यार, सेम चीज को दो बार क्यों लिखना है? ऑलरेडी तुमने पिछले कॉन्सेप्ट में तो लिखा ही था ना। हाँ हाँ, सुनना सुनना, ये देखो, अगर मैं बोलूं आयनिक प्रोडक्ट की, तो आयनिक प्रोडक्ट का भी एक्सप्रेशन, ध्यान सुनना, ये एक्सप्रेशन जो होगा, एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट, एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट इज सिमिलर टू, अब तुम्हें किसी की याद आ जाएगी, सिमिलर टू केएसपी। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन। ये किसी भी टाइम पर आप निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पर मोमेंट ऑफ रिएक्शन पर निकाल सकते हो। आयनिक प्रोडक्ट अगर कोई पूछेगा, आयनिक प्रोडक्ट क्या है? इज प्रोडक्ट ऑफ, इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सर क्या होगा? आयंस रेज टू देयर, रेज टू देयर, रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, शायद
पता चल गया हो कि मैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट को क्यों रिवाइज करवा रहा था। आयनिक प्रोडक्ट क्या है? केएसपी का जुड़वा भाई, केएसपी का जुड़वा भाई, केएसपी का जुड़वा भाई क्या था? हाँ, केएसपी का जुड़वा भाई जो किसी भी मोमेंट पे डिफाइंड था। केएसपी का जुड़वा भाई मतलब ये देखो, अगर मैं एक सॉल्ट ले रहा हूं, मान लो AgCl सॉलिड ले रहा हूं, Ag प्लस और Cl माइनस, ये एक्वस हो गया, एक्वस हो गया। ध्यान सुनना, अगर टाइम इज इक्वल्स टू 0, सब 0 0 है, टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 2 टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड लेते हैं, ये वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू 4, टाइम इज इक्वल्स टू 11 सेकेंड हो गया, देख आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। अब टाइम इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड होगा, ये 4, टाइम इज इक्वल्स टू 13 सेकेंड हो गया, ये 4, टाइम इज इक्वल्स टू 14 सेकेंड हो गया। ये कौन सी कंडीशन है बेटा? याद कर, इक्विलिब्रियम का पहला दिन, याद कर ये कौन सी कंडीशन है? ये विच कंडीशन? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सर? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जो ये वाली कंडीशन आ रही है 10 सेकंड से लेकर 14 सेकंड तक, इसको क्या बोलते हैं? याद कर, इसी को हम लोग बोलते थे स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी पे हम लोग बोलते थे स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं तुमसे बोलूं, याद करना, यहां पर मैं बोलूंगा कि सर आयनिक प्रोडक्ट बताओ, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? Ag प्लस Cl माइनस, क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 हो जाएगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यही स्टार्ट में यही पढ़ा था ना कि जहां पर आपका कंसंट्रेशन चेंज ही ना हो। जैसे शुरुआत में देखो चेंज हुआ, आयनिक प्रोडक्ट यहां पर भी डिफाइंड है, लेकिन कोई बोले सर यहां पर केएसपी बता दो, सर केएसपी यहां पर नॉट डिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ना आपका इक्विलिब्रियम नहीं आया है। लेकिन हाँ, यहां पर आप केएसपी निकालने जाइए चाहे आयनिक प्रोडक्ट निकालने जाइए, सर बात बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सर यहां पर क्या हो जाएगा? Ag प्लस Cl माइनस, इसकी वैल्यू सर 4 × 4 कितना आ जाएगा? 60। ऐसे मैंने मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, रिएक्शन में पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती है, सॉल्युबिलिटी पॉजिटिव नहीं होती, याद रखना, समझाने के लिए लिया है। ऐसा मत बोल देना सर आपने बड़ी वैल्यू कैसे ले ली, 1 से हमेशा कम रहती है, 0.01 से सॉल्युबिलिटी कम रहती है, बस समझाने के लिए लिया है। मतलब ऐसा बोल सकता हूं, ड्यूरिंग द रिएक्शन आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट चेंजेस। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? तो आयनिक प्रोडक्ट हो गया, आयनिक प्रोडक्ट हो गया। आयनिक प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा सर? आयनिक प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? आयनिक प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन, सर वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब के ऊपर, टेम्परेचर पे तो करेगा ही करेगा। अगर केएसपी की बात की जाए तो केएसपी किस पे डिपेंड करेगा? कितने लोग ये सब लिख सकते हैं? डिपेंड्स ओनली एट डिपेंड्स ओनली एट टेम्परेचर, और ये सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइंड है? डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम ओनली। अब ये सब कहानी पूरी रटी रटाई वही है, डू नॉट चेंजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सबसे कोई फर्क नहीं हो जाए। अब बस भर दो, और क्या है? अब ये सब चीज तुम्हें ऑलरेडी, अब ये देखो तो एग्जैक्ट इसी का अपोजिट आया तो था, इसी का अपोजिट आया था, इसी का अपोजिट आया था, ये हो जाएगा, श्योर हो? डन, देख लो, इसका अपोजिट आया था, ये देख ले भाई। तो तेरा सारा का सारा आयनिक प्रोडक्ट, केएसपी प्रोडक्ट। अब यहां पर भी वही दो कंडीशन आएगी, यहां पर भी वही दो कंडीशन आएगी, ध्यान सुनना अपने पास, यहां पर भी वही दो कंडीशन आएगी। हाँ, यहां पर भी वही दो कंडीशन आएगी। कौन सी? 3 कंडीशन यहां पर भी। कौन सा? याद करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। ये देखना भाई कैसे होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम की पहली क्लास में ये सब किया था भाई साहब, ये सब इक्विलिब्रियम की पहली क्लास में, ये सारी बातें इक्विलिब्रियम की पहली क्लास में हुई थी कि जब सैचुरेशन आ जाता है, याद कीजिएगा, पहली क्लास में बड़ा मजा आता है। क्या सर? पहला क्लास जो होता है ना, किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर जो होता है, पूरा सा दिमाग में घुस जाता है। दूसरे तीसरे लेक्चर तक आते आते सर पता नहीं हाँ क्या हो जाता है, समझ। हम तो दूसरा तीसरा तो छोड़ो, हम तो 15वें लेक्चर पे पहुंच गए। हाँ, ये पुरानी बातें अब कौन बताने जाए। ठीक है, ये देखो आयनिक प्रोडक्ट की बात कर रहा था। केस वन, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन केएसपी है,
अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है तो याद रखिएगा सर, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है मतलब सॉल्यूशन जो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सर मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्ट या मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड इन गिवन, मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड। अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है इसका मतलब क्या हो गया कि सर आप अभी सैचुरेशन पे अचीव नहीं कर पाए, सैचुरेशन को अचीव नहीं कर पाए, याद है। और जैसे ही मैंने बोला केस 2, सर देखिएगा ध्यान सुनिएगा, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू KSP हो जाए मतलब आप कहां पहुंच चुके हैं, आप कहां पहुंच चुके हैं सर, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आप इसमें डिसॉल्व करने जाओगे, याद करो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनना अपने पास। एंड लास्ट वन केस 3 की बात करें, केस 3 की बात करें तो केस 3 में क्या हो जाता है सर, अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP हो जाए, अगर ग्रेटर देन KSP हो जाए तो इस केस में क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस। देख लो ये तीन टाइप के, तीन केसेस पूछे जाते हैं अगर आप आयनिक प्रोडक्ट निकाल रहे हो। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस आयनिक प्रोडक्ट काउंट करना है। तो ग्रेटर देन KSP, लेस देन KSP, इक्वल टू KSP। कभी भी क्वेश्चन पूछे, कभी भी क्वेश्चन पूछे निकाल देना। बस एक न्यूमेरिकल्स के लिए बात बोल रहा हूं, फॉर न्यूमेरिकल्स अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो, अगर न्यूमेरिकल्स लेते हो तो वहां पर एक सिंपल चीज याद रखना कि सर कोई पूछे ना कंडीशन वेयर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ऐसे बोले प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स, याद रखना स्टार्ट कहां होगा। अगर न्यूमेरिकल के लिए बात करोगे तो यहां पर आप क्या मान लेते हो कि सर आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, KSP के। न्यूमेरिकल्स के लिए क्यों, उसका रीजन बताया था। न्यूमेरिकल्स के लिए क्यों भाई, आयनिक प्रोडक्ट यहां पे सैचुरेशन आ गया, थोड़ा सा भी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ, थोड़ा सा भी वैल्यू ज्यादा हुई सर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये लॉजिक लगाते हैं कि भैया आप इक्वल पे मान लो, उससे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई ऑब्वियस है ना यार, कल की क्लास में तो मजा ही आने वाला है, कल की क्लास में मजा आने वाला है। क्यों, स्लाइटली, हाँ आयनिक प्रोडक्ट स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन अब न्यूमेरिकल में स्लाइटली ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, हम इक्वल मान के उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी तो उसको बोल देंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ये नंबर लाइन भी बना देता हूं, बोला नंबर लाइन पे समझाओ, ये ले। अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू KSP है मतलब कौन सा सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देख भाई तेरे सामने है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन KSP हो गया तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब तुम और अभी डिसॉल्व कर सकते हो, अनसैचुरेटेड है। और अगर मैं बोलूं आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP की बात करूं तो ये क्या हो गया सर, यहां पर प्रेसिपिटेट बनेगा, PPT फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। ये रहा नंबर लाइन, पक्का श्योर हो, डन श्योर है। अबे भाई 754 होते हैं यार, ऐसे तुम लोग ऐसे टाइम, ऐसे एक फॉर्मूला आज नहीं कराया, बस नॉर्मल चीजें बता रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता रहा हूं उसमें भी। हाँ ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, कल चैप्टर चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, बस क्वेश्चन कराने हैं इसके यार। अब ऐसे करोगे तो फिर तो उल्टा होना चाहिए ना। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, जो नीचे बैठ जाए किसी भी रिएक्शन में, ऐसे नीचे बैठ जाए उसको क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। हाँ कभी भी यार उल्टा केस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हाँ सर मैं ना, मतलब आज पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा लंबा पढ़ा दो, आज 8:30 तक पढ़ा दो, अरे सर आज सर लास्ट क्लास है कि लंबा पढ़ाओ। उल्टा सर चब कब छोड़ोगे, कब छोड़ोगे, अरे कैसे क्यों छोड़े भाई, ऐसे कैसे क्यों छोड़ दे। हाँ आयनिक प्रोडक्ट किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, आयनिक प्रोडक्ट के केस में ना कोई ऐसा इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं आएगा, आयनिक प्रोडक्ट के केस में कोई इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं आता है। चल एक लास्ट क्वेश्चन बता फिर छोड़ता हूं तुझे, इस क्वेश्चन का आंसर बता फिर छोड़ता हूं। नेसेसरी कंडीशन फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा,
क्या होगा जल्दी बता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको इसमें बता आंसर क्या होगा, कितना होगा। कितना होगा, कितना होगा सर, यहां पर आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा सर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू किसके बराबर, पक्का। तो चलिए, आई होप सो। अब इसके आगे की कहानी कल करेंगे, प्लीज पढ़ के आइएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ये सब करके आइएगा। अच्छा हाँ, एक थोड़ी सी एक ना ऐसे तो रियल टेस्ट के बारे में सबको पता चल गया है, बट हाँ उसका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन में आपके पास शायद 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 10 नवंबर को पहली बार ऑफलाइन हो रहा है। तो जो भाई, जो लोग भी लगता है कि हाँ भाई घर पे हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं या कुछ कर ले रहे हैं, हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, प्लीज ट्राई करना। इसमें क्या है ना कि आपको रियल में जैसे नीट में एग्जाम हॉल में जाओगे वैसा आपको फील आएगा, सब कुछ होने वाला है। तो प्लीज ये देख लेना, एक अनाउंसमेंट थी जो हम लोग को 10 नवंबर को दिवाली छठ सब बीतने के बाद होने वाला है, तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, यही है शायद, मतलब वही है एग्जाम, इसके कंडीशन में ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। सिलेबस क्या है यार, सिलेबस में क्या है, मोशन इन प्लेस, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ऑलरेडी तुमने किया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर, यार क्या चल रहा है यार, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओह माय गॉड। ठीक है, ये टेस्ट मैं भी सोच रहा हूँ जाके दूंगा, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये तो आसान है यार, ये सब तो कर लेंगे। हाँ, और क्या। तो चलिए, कल एक बार फिर से मिलेंगे, और वो लास्ट बार मिलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, लास्ट टाइम मिलेंगे, तब तक ले इंतजार कीजिए, कल मिलते हैं। आई होप सो इस 6 महीने की जर्नी में ज़्यादा दर्द ना हुआ हो, ठीक है। मैंने कोशिश करी 8 बजे तक छोड़ने की, कभी कभी ज़्यादा लिया होगा टाइम, तो हाँ, कल एक बार और मिलते हैं, कल आखिरी बार, और उसके बाद हम सीधा 11th के लास्ट में या 12th के स्टार्ट में मिलेंगे। ओके, तो चलिए। हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यार बहुत शानदार चैप्टर था भाई, बहुत मजेदार था, मतलब ऐसा चैप्टर था जहां मजा आ गया था, मुझे मुझे तो लग गया था भाई अपना किंगडम क्लियर है। ठीक है, चलो, तो ओके, कल मिलते हैं आखिरी बार। कल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, प्लीज थोड़ा पढ़ के आना, क्योंकि ऑब्वियस है भाई, कल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, तो मैं चाहता हूँ आप पढ़ के आओ ताकि आपके क्वेश्चंस हो जाए। ओके, तो चलिए, कल मिलते हैं, और हाँ, जो भी 6 महीने का जो टॉर्चर था वो कल एंड हो जाएगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत गालियां, हाँ, कितना 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 सोचा होगा यार तुमने। ठीक है, मैं तो किसी बच्चे ने कल दिखाता हूँ वो ना स्क्रीनशॉट दिखा, तो बहुत अच्छा था उसने कि मूल कॉन्सेप्ट में इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन। तो हाँ, बहुत मतलब तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए। कल मिलते हैं, और कल फिर एक बार हम लोग दिवाली की यहाँ शुभकामनाओं के साथ एंड करेंगे, और उम्मीद करेंगे हम लोग जल्दी मिलेंगे। ओके, चलिए, बाय बाय, एंजॉय करो। ओके, डन डन, बाय बाय, गुड नाइट।